नमस्कार, मैं प्रवीण अलावत हूँ। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। आपको पता होगा कि आज सुबह 3 बजे पुलिस ने जो डिगल के मंजीत उर्फ 6-3 हत्याकांड में जो शामिल आरोपी थे उनका एनकाउंटर कर दिया है। अभी तक जो पुष्ट जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक एक जो गैंगस्टर है जिसको गोली लगी थी उसकी मौत हो चुकी है, जबकि बताया जा रहा है कि दूसरे गैंगस्टर का इलाज चल रहा है। लेकिन हमारे सूत्र बताते हैं कि दूसरे गैंगस्टर के बचने की संभावनाएं भी, जब उनको गोली लगी थी, काफ़ी कम है। तो ये मानकर चला जा सकता है कि इस एनकाउंटर में 2 गैंगस्टर हैं उनकी मौत हो चुकी है और 2 अन्य आरोपियों को पुलिस ने है अभी तक गिरफ्तार किया है। लेकिन जो रोहतक के एसपी हैं नरेंद्र बिजारनिया, उनको लेकर उनकी जो छवि है, हमेशा से ही उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो काफ़ी सख्त लहजे के पुलिस ऑफिसर हैं और एक अच्छे नतीजे हैं वो हमेशा हैं वो निकाल कर देते हैं जब इस तरह का हीनियस क्राइम होता है। तो जब डिगल टोल पर ग्रामीणों ने जाम किया था तो एसपी रोहतक ने उसी वक्त ये कह दिया था कि आप मंगलवार तक का टाइम दीजिए, पुलिस आपको इस मामले में नतीजे निकाल कर है देगी। 72 घंटे से काफ़ी पहले ही पुलिस ने इस मामले में एक बड़ी कामयाबी है वो हासिल की है। और जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है सबसे एक्सक्लूसिव वो ये है कि कुछ स्थानीय लोग हैं लगातार इस गैंगस्टर हैं इनकी मदद कर रहे थे पुलिस को। जो गैंगस्टर के पास से फ़ोन बरामद हुए हैं, जो उनका डाटा है, जब पुलिस ने खंगाला तो स्थानीय रोहतक के आसपास के किसी गांव के एक युवक से लगातार ये बदमाश है संपर्क में बने हुए थे, लगातार बातचीत कर रहे थे। तो ये संभावना जताई जा रही है कि पुलिस को सबसे बड़ी लीड है वो उन फ़ोनों पर जो बातचीत हुई है उसी के चलते पुलिस को ये लीड मिली। और पुलिस को पुख्ता सूचना ये थी कि गैंगस्टर हैं जिंद बाईपास के पास से, बिल्कुल सुबह सुबह है यहाँ से गुजरने वाले हैं। तो पुलिस पूरी तरीके से यहाँ पर मुस्तैद थी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो पुलिस का जो प्रशंसा की करने योग्य बात है कि इस इतने बड़े हत्याकांड के बाद, वैसे आमतौर पर जो गैंगस्टर या क्रिमिनल्स होते हैं वो प्रदेश छोड़कर बाहर है वो जाने की कोशिश करते हैं, और कुछ गैंगस्टर्स तो ऐसे होते हैं कि इतने बड़े हत्याकांड के बाद उनकी कोशिश रहती है किसी तरीके से विदेश में जाया जाए, नेपाल के रास्ते, दुबई के रास्ते, कई रूट हैं जो वो सोचते हैं कि देश है वो छोड़कर जाया जाए। लेकिन यहाँ पर जो पुलिस है उसकी प्रशंसा करनी बनती है कि गैंगस्टर अभी भी जिस जिले में उन्होंने इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया है उसी जिले में अभी भी हैं वो आरोपी घूम रहे थे, जिसका सीधा सा मतलब ये था कि उनको बाहर जाने के लिए शायद जो तमाम रास्ते हैं वो बंद हो चुके थे और पुलिस पूरी तरीके से तैनात थी। शायद सारी सीमाएं हैं उनको सील कर दिया गया था, इसलिए जो बदमाश हैं अभी भी रोहतक से बाहर है वो नहीं निकल पा रहे थे। और इसलिए घटना को अंजाम देने के बाद भी उनका जो एनकाउंटर हुआ है वो भी रोहतक में ही है, उनका एनकाउंटर हुआ है। तो पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद थी और शायद वो प्रदेश छोड़कर हैं, वो आरोपी हैं, वो नहीं जा पाए। और लगातार वो स्थानीय किसी युवक से रोहतक के नज़दीक के गांव के, उनसे फ़ोन पर लगातार वो संपर्क किए हुए थे। पुलिस को जो उनके पास से फ़ोन मिले हैं, जो रिकॉर्ड को खंगाला गया है, तो स्थानीय लोगों से, गांव के किसी व्यक्ति से वो बातचीत कर रहे थे और जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जिस व्यक्ति के साथ गैंगस्टर लगातार संपर्क में बने हुए थे उस व्यक्ति को भी सीआईए ने गिरफ्तार कर लिया है। उस आरोपी से भी लगातार पूछताछ है वो की जा रही है। लेकिन चारों तरफ जो ये हत्याकांड हुआ था उसकी भी चर्चा थी और आज जो पुलिस ने एनकाउंटर किया है उसकी भी चर्चा चारों तरफ है वो फैली हुई है। और जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि पुलिस ने काफ़ी जल्दी हैं इस मामले में रिजल्ट निकाल कर है वो दिया है। और हालांकि अभी जिन आरोपियों के, जिस व्यक्ति के संपर्क में गैंगस्टर्स थे उनसे सीआईए पूछताछ कर रही है, इस मामले में कितने लोग शामिल थे, किस तरीके से ये मुठभेड़ हुई है। अभी तक पुलिस ने हालांकि इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। जब पुलिस कप्तान इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ों का खुलासा है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी है निकल कर सामने आएगा। लेकिन सबसे बड़ी लीड जो पुलिस को मिली, जो गैंगस्टर हैं वो स्थानीय कोई युवक है उससे बातचीत कर रहे थे और शायद उसी लीड के आधार पर है पुलिस ने इनको आज रोकने की कोशिश की थी। लेकिन पुलिस पर इन्होंने जवाबी फायरिंग की थी, जिसके बाद पुलिस ने भी इन पर फायरिंग की और बताया जा रहा है कि तकरीबन 20 गोलियां हैं वो वहां पर चली हैं और 4-4 गोली हैं
जो खरकोदा के साहिल हैं, और जसवीर जो कि फतेहाबाद के टीबी गांव के रहने वाले हैं, उनको लगी है। और 2 आरोपियों को अभी तक इस मामले में है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। उनसे लगातार पूछताछ जारी है और जल्द ही जब पुलिस कप्तान इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे। और इस मामले में अभी भी बड़े खुलासे होने बाकी हैं।